आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं दो लाइनों से अपनी बातों को शुरू करूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये लाइनें हिंदुस्तान के क्रांतिकारी आंदोलन का प्रतीक बन चुकी थी और मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी इतिहास में ले जाना चाहता हूं। और मैं बार बार कहता रहता हूं कि देश को आजाद कराने में मेरे भारत के शहीदों का सबसे बड़ा योगदान है। लाहौर एक्शन प्लान हुआ, आपने सुना है, लाहौर षड्यंत्र केस, और इसमें एचएसआरए के लोगों का सबसे बड़ा रोल था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हुई थी। और इसमें आपके बिहार से भी कहीं ना कहीं बहुत से लोग इसमें शामिल थे, जिसमें फणींद्रनाथ घोष का नाम आता है, बैकुंठ शुक्ल का नाम आता है। तो ऐसे बहुत से क्रांतिकारी एचएसआरए से जुड़े हुए थे। और जब इस एचएसआरए के लोगों ने लाहौर एक्शन प्लान किया, सैंडर्स को मार दिया, तो उसके बाद चारों तरफ धरपकड़ शुरू हो जाती है। और जब चारों तरफ धरपकड़ शुरू हुई तो आपको बताना चाहता हूं कि उसमें बहुत से लोग कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि टॉर्चर होने के डर से या एक तरह से पुलिस के कुलना के डर से उन्होंने सरेंडर कर दिया और सरकारी गवाह बन गए। उसी में बिहार से एक व्यक्ति है जिसका नाम है फणींद्रनाथ घोष। इस गद्दार फणींद्रनाथ घोष की थोड़ी बात मैं करना चाहता हूं। और यह फणींद्रनाथ घोष का कद इतना बड़ा था कि एचएसआरए का मेन मेंबर था और इसे पूरे बिहार की कमान भी सौंपी गई थी। मैं यह कहना चाहता हूं, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को बहुत इसके ऊपर विश्वास था, लेकिन जैसे ही लाहौर एक्शन प्लान होता है, यह सरकारी मुखबिर बन जाता है और इसको सब चीजें, नहीं, फणींद्रनाथ को हर चीज मालूम थी कि कहां कहां पर क्रांतिकारी हैं, किस प्रकार से कहीं ना कहीं गतिविधियां करते हैं। और सरकारी गवाह बनने के बाद फणींद्रनाथ घोष ने सभी बातें पुलिस को बता दिया, जिसके कहीं ना कहीं बताए हुए निशान पर बहुत से क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं और हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी तक हो जाती है। ये फणींद्रनाथ घोष जो गद्दार बन गया था, इसके प्रति क्रांतिकारी बहुत ज्यादा नाराज थे और सब ने प्लान बना रखा था कि इसको अब छोड़ा नहीं जाएगा। उसी में बिहार में एक शूरवीर पैदा होता है जिसका नाम है बैकुंठ शुक्ल। फणींद्रनाथ घोष ने जब गद्दारी कर दी तो उसके बाद इसको सरकारी धन बहुत मिलता है, सरकार से बहुत फायदा होता है और ये बेतिया के बाजार में एक बहुत आलीशान दुकान बनाकर एक प्रकार से सेठ की तरह रह रहा था। क्रांतिकारी इसको ढूंढ रहे थे। उसी में मैंने क्या कहा कि बैकुंठ शुक्ल इस प्रकार से जो है अब नाराज थे इससे, और बैकुंठ शुक्ल ने सोचा कि अब इसको कहीं ना कहीं मारा जाएगा। मैं आपको यहां एक बात बताना चाहता हूं कि बैकुंठ शुक्ल विवाहित हैं। उस समय बाल विवाह हो जाया करता था, 16-17 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया। इनकी जो पत्नी थी राधिका देवी, वो भी 14 वर्ष की थी। और जब बैकुंठ शुक्ल क्रांतिकारी की राह पर जाने लगे तो घर के लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। मायका भी बहुत अच्छा राधिका जी का नहीं था, इसलिए मायके से भी मदद नहीं मिल पाई, घर से भी इन लोगों को निकलना पड़ता है और दोनों बेचारे घर छोड़ देते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूं कि क्रांतिकारियों से ज्यादा उनकी पत्नियों ने कहीं न कहीं देश के लिए कुर्बानी दिया है। राधिका देवी अपने पति के साथ इस प्रकार से घर छोड़ देती हैं। अब घर तो था नहीं, इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं, बैकुंठ शुक्ल अपनी पत्नी को लेकर चंपारण पहुंचते हैं और गांधी आश्रम में, जो चंपारण में गांधी आश्रम था, वहां पर राधिका देवी को छोड़ देते हैं। कहते हैं कि आप यहीं रहिए, मैं तो देश के कुलना के कहीं ना कहीं अब एक प्रकार से काम आने के लिए तैयार हो चुका हूं। राधिका जी ने इजाजत दे दिया है। आप इस बात को समझने का प्रयास करिए कि वो पत्नियां कैसी हुआ करती थी जिन्होंने अपने पतियों को, अपने सुहाग को देश के लिए कहीं कहीं न्यौछावर कर दिया। बहुत से लोग पढ़ाते हैं, दे दी आजादी तूने बिना खड्ग बिना ढाल। मैं ये पूछना चाहता हूं कि राधिका देवी के कुलना के कहीं कहीं कुर्बानी को कब पढ़ाया जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि बैकुंठ शुक्ल की कुर्बानी को कब पढ़ाया जाएगा।
राधिका देवी जी ने, आप बताइए कितना जो है कहीं न कहीं सीने पर उन्होंने पत्थर रखा होगा। तब उन्होंने कहा कि जाइए, मैं चंपारण के इस आश्रम में रहकर अपना जीवन काट लूंगी। और इस प्रकार से जो है बैकुंठ शुक्ल अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। और इस तरह से चंद्रमा सिंह एक और क्रांतिकारी थे, उनको साथ लेते हैं और इसकी ढूंढाई शुरू हो जाती है इस गद्दार की, जिसका नाम फणींद्रनाथ घोष है। बेतिया के बाजार में सेठ बना बैठा है। अंततः ये दोनों जवान साइकिल पर बैठकर पहुंच गए, क्योंकि उस समय साइकिल का ही साधन था। ये लोग साइकिल से बेतिया के बाजार में पहुंच जाते हैं। चादर ओढ़े थे जिससे इनको कोई पहचान नहीं पाए। और वहां पहुंचने के पश्चात देखे थे कि ये बैठा हुआ है सेठ बनकर फणींद्रनाथ। अंततः इसके पास पहुंचते हैं, तत्काल चादर हटाते हैं। जब तक चादर समझते और वो कहीं कहीं फणींद्रनाथ को सोच पाता, तब तक गणसे से उसको काट दिया गया। और इस तरह से मैं कहना चाहता हूं, गणसे से काटा जाता है। ये दोनों लोग भाग जाते हैं। कुछ समय पश्चात उसको हॉस्पिटलाइज किया गया था फणींद्रनाथ को, वहीं उसकी डेथ हो जाती है। और इस प्रकार से बैकुंठ शुक्ल अपने मित्र चंद्रमा सिंह के साथ वहां से निकल जाते हैं। कुछ दिन के बाद कहीं की पुलिस हरकत में आती है, दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि इस प्रकार से दोनों लोगों के गिरफ्तार होने के बाद बैकुंठ शुक्ल का करेज देखिए, बैकुंठ शुक्ल का साहस देखिए। उन्होंने चंद्रमा सिंह से कहा कि तुम चिंता मत करना, पूरा का पूरा आरोप मैं अपने ऊपर ले लूंगा। इधर राधिका जी को चंपारण में यह बात मालूम हो गई है कि बेतिया में मेरे पतिदेव ने गद्दार की हत्या कर दी है। वो बड़ी प्रसन्न होती हैं, वो बड़ी खुश होती हैं। और कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि मैं अपने पति की वीरता का, साहस का, कुलना के सम्मान करती हूं। इस प्रकार से मेरी देश में देवियां हुई हैं सर, तब मेरे देश को आजादी मिली है। मैं यह कहना चाहता हूं। इस प्रकार से कहीं न कहीं बैकुंठ शुक्ल जेल में हैं और इस तरह से उनके ऊपर केस चलता है। पूरा का पूरा चंद्रमा सिंह का केस भी उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और मैं ये कहना चाहता हूं, इस भारत के महान वीर सपूत को 1934 में गया जेल में फांसी दे दी जाती है। वो शहीद हो जाते हैं। और जो मां राधिका देवी हैं, मैं उनको मां कहूंगा। और मां राधिका देवी जी अपने पति की याद में अपना जीवन उसी चंपारण के आश्रम में काट देती हैं। अब आप लोग समझ लीजिएगा इन क्रांतिकारियों का मेरे देश की आजादी में कितना बड़ा अमूल्य योगदान रहा होगा। तभी तो मैं कहता रहता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। क्योंकि बैकुंठ शुक्ल जब फांसी के फंदे पर झूल रहे थे तो यही गीत गाते हुए गए थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दें बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।